Assalamualaikum students, hope so all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भाई बच्चों, अब हम लोग कुछ MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है 40% जो है वो आपका पार्ट जो है वो MCQs पर है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ MCQs टिपिकल होते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएंगे वो जब मैं समझाऊंगी। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इज़ 4s2 3d10 4p1। आपसे कहा जा रहा है कि आउटर शेल एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है, 4s2 3d10 4p1। अब आपको बताना है बेसिकली ये किस ग्रुप और पीरियड से बिलोंग करता है। हम ये बात कैसे बताएंगे मेरा बेटा, यहाँ पर ये जो 4p1 है ना, ये हमें बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4p1 नहीं होता 5p1 होता तो अब आप क्या करते, तो इसलिए इस बात को गौर से समझिएगा। 4p1 में P आपको क्या बताता है, P आपको बताता है ब्लॉक, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूँ ये एलिमेंट किस ब्लॉक में पाया जाएगा तो आप बोलेंगे P। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से पीरियड में पाया जाएगा तो ये जो 4 लिखा हुआ है ये बताता है पीरियड। क्या बताता है, पीरियड। अब हमारे पास क्या कहते हैं, ग्रुप निकालने के लिए एक अलग तरीका होता है। ठीक है, बस ग्रुप निकालने के लिए ये किया जाता है कि आपके पास होता है जिसके आखिर में आ रहा है S1, ठीक है, वो आपके पास ग्रुप 1A से ताल्लुक़ रखेगा। जिसके आखिर में S2 आ रहा है वो ग्रुप 2A से रखेगा। जिसके आखिर में P1 आ रहा है मेरा बेटा वो ग्रुप 3A से ताल्लुक़ रखेगा। आ गया 3A ग्रुप। P2 आ रहा है तो 4A ग्रुप, P3 आ रहा है तो 5A ग्रुप, P4 आ रहा है तो 6A ग्रुप, P5 आ रहा है तो 7A ग्रुप, P6 आ रहा है तो 8A ग्रुप। ये एक आसान सी ट्रिक थी इस MCQs को सॉल्व करने की। नाउ इफ़ अगर मैं आपको कोई एलिमेंट दूँ और मैं आपसे कहूँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 नहीं बल्कि आप समझें उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 4d10, ठीक है, और क्या कहते हैं 5p2, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ कौन से ग्रुप से, पीरियड से और क्या कहते हैं ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है, तो ब्लॉक तो पता चल गया भाई P है, ठीक है। पीरियड पता चल गया 5 है। अब P2 हमें क्या बता रहा है, P2 हमें बता रहेगा ग्रुप 4 है। आपने फ़ौरन से जज कर लिया। अब इसी तरह से आप हर एलिमेंट्स को नहीं, तकरीबन ख़ुद अपनी मर्ज़ी से 10 एलिमेंट्स उठाएं अपने पीरियोडिक टेबल के और उसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ये एक आसान सी ट्रिक होती है कि विदिन फ्यू सेकंड्स आप किसी भी चीज़ को फ़ौरन बता देते हैं। ग्रुप 1B के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बेटा, कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। कॉइनेज मेटल से मुराद होती है वो मेटल्स जो सिक्के बनाने में मदद करते हैं, यानी जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं। कॉपर है आपका, गोल्ड है, सिल्वर है, वो इसमें आते हैं कॉइनेज मेटल्स में। याद रखिएगा CuAg और सिल्वर का क्या साइन होता है मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम। लेकिन एक तो कॉपर हो गया, एक गोल्ड हो गया और एक सिल्वर भी होता है। मुझे सिल्वर का भी ना याद नहीं आ रहेगा सिंबल। तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कॉइनेज मेटल्स में पाए जाते हैं। अच्छा भाई, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5A, एक एलिमेंट है जो ग्रुप 5A से ताल्लुक़ रख रहा है, ठीक है, और पीरियड क्या है 3rd। आपको बताना है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सबसे पहले तो बेटा आपको ना इसके अंदर याद होने चाहिए कि ग्रुप्स कितने होता है। आपको पता है कि भाई 5वां ग्रुप है, ठीक है, 5 ग्रुप है। देखो ग्रुप 1 2 3 4 5 है। ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। अब आपने इसको 3 पीरियड तक लाना है। अगर ग्रुप 1A में कोई आ रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और देन 15। तो 3rd पीरियड में जो ग्रुप 5A में आपके पास आ रहा है उसका क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। अब है द फर्स्ट 7 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आर। देखो जो ग्रुप सब ग्रुप ए होता है ना, देखो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो 2 में डिवाइड होते हैं। एक A में डिवाइड होता है, एक B में डिवाइड होता है। जो A वाले होते हैं ना उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। फिलहाल इतने याद रखें। जो B ग्रुप में आते हैं ना वो हमारे पास ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, उनमें 2, देखो ग्रुप B जो होते हैं ना बेसिकली ट्रांजिशन एटम एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर 2 तरह के ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं।
इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन पता होगा एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का, अगर सही से आप लोगों ने किसी प्रॉपर टीचर से पढ़ा है तो। ऑल नोबल गैसेस फुलफिल ऑक्टेट रूल। देखो नोबल गैसेस जो होती है वो गैसेस होती हैं जो ऑक्टेट रूल को फुलफिल करती हैं, यानी उनको और अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नीड नहीं होती है, लेकिन उनमें एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जो ऑक्टेट नहीं बल्कि डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, वो हीलियम होता है। ठीक है, द एलिमेंट सिंबल Ga बिलोंग टू, एलिमेंट Ga जो है वो किससे बिलोंग करता है, बोरॉन फैमिली से। बोरॉन फैमिली ग्रुप 3a में आती है। ठीक है, अब बच्चों मैं देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी आप लोगों को चीज़ें जज करके बता रही हूँ। मैं कैसे जब माम चीज़ें जज करके बता रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल याद है। जैसे मैंने बोरॉन फैमिली में से कैसे बता दिया कि गैलियम ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मैंने ऐसे याद किया था, भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। चेक कर लो भाई, यही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स होती है याद करने की। जैसे हाल ही ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ग्रुप 2a की निमोनिक है। ग्रुप 3a की भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है, द एलिमेंट इन ईच लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। एंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंस। देखो जो ग्रुप में होते हैं ना एलिमेंट्स, याद रखना ग्रुप ऐसे चलता है, आपका पता है ना आपको, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं सबके अंदर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 है तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी सबके वैलेंस सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, पीरियड्स के अंदर क्या होता है, पीरियड्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं। मतलब पीरियड में यहाँ पर 1 है किसी के अंदर, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 या 5, वहाँ पर क्या सेम रहता है, वहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल सेम रहते हैं। ग्रुप में क्या सेम रहेगा, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और पीरियड में नंबर ऑफ़ शेल्स। ये जो 2-3 चीज़ें बता रही हूँ ना बच्चे, आपका कंसेप्ट बनाने के लिए बता रही हूँ। एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। अब देखो कैल्शियम और सोडियम, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो है वो ग्रुप 1a में आता है और कैल्शियम जो है वो आपके पास किस में आता है, ग्रुप 2a में। फिर ये वाला देखो कैल्शियम और बेरिलियम, आपको पता है आपने मैंने आपको निमोनिक बताई थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी। आप ये देखें, आपको जो एलिमेंट्स दिए हुए इन्होंने ऑप्शंस के अंदर, ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1a और 2a के हैं। और आपसे कहने ये बताओ कि इसके अंदर से कौन सा वो पेयर है जो एक ही ग्रुप में पाया जा रहा है। आप सबसे पहले तो आप ग्रुप 1a के एलिमेंट्स लिख लो। ये ग्रुप 1a के मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, LINAKRBCS, हाल ही ने की रब से फरियाद। ठीक है, फिर ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी। अब मेरा बच्चा आप यहाँ पर ये देखें, आपसे उन्होंने क्या कहा, आपसे उन्होंने कहा है कि कैल्शियम और सोडियम क्या ये एक ही ग्रुप में पाए जा रहे हैं, नहीं। यहाँ देखो कैल्शियम जो है वो हमारे पास कहाँ पर है, कैल्शियम जो है हमारे पास, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी, ये कहाँ गया कैल्शियम, हाल ही नहीं की रब से फरियाद। अच्छा एक सेकेंड रुकें, ये Ca नहीं होगा, फिर ये दूसरा एलिमेंट होगा कैल्शियम। कैल्शियम होता है हमारे पास क्या कहते हैं ग्रुप 3 में, बेटा मांगे कार, सॉरी ये A होगा, मैंने CAR लिख दिया, ये A है, सॉरी खुद ही कंफ्यूज हो गई। क्रोमियम होता है ना, तो ये कैल्शियम है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे कैल्शियम किस में आ रहेगा, ग्रुप 2 में आ रहेगा, और यहाँ पे ग्रुप 1 है। ठीक है, अच्छा ये आपका सोडियम आ गया, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग ग्रुप में। दूसरा ऑप्शन देखो, ये रहा कैल्शियम, ठीक है, और ये रहा बेरिलियम, दोनों एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, ये आंसर है आपका। ठीक है ना, अब ये वाला देखो, इसके अंदर कैल्शियम ये रहा और Li, इसमें तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो कैल्शियम ये रहा और पोटेशियम ये रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, Be और Ca, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप में पाए जा रहे हैं। हो जाती है गलती भाई कभी कभी। अच्छा भाई, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स ऑफ 2 ग्रुप। भाई देखो अगर ग्रुप 1a की बात करूँ तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 के अंदर 2 होगा, ग्रुप 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6। इनको नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल जो होता है ना उसके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा भाई ये वही MCQ रिपीट होकर आ गया ऊपर वाला जो यहाँ पर था 2015 और 13 वाला। द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 33 बिलोंग्स टू P ब्लॉक। भाई इसके अंदर आप सिंपल सा ऐसा कर लो, अगर टाइम हो आप लोगों के पास ज़्यादा, आपने लिखा लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। ठीक है, और यहाँ पे आपने नोबल गैसेस के लिख दिया, यानी कि हीलियम का नहीं लिखना, सॉरी नियॉन का लिखें। नियॉन का कितना होता है 10।
लिथियम के नीचे आता है सोडियम, सोडियम का 11। तो नियॉन का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या कहते हैं नियॉन, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, यानी आप इसको ऐसे लेके चलते जाएंगे ना तमाम एलिमेंट्स को, तो आपके पास ना 33 जो लाए करेगा ना बच्चे, वो लाए करेगा ग्रुप पी ब्लॉक में। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी लंबी कर दूँ, यानी आप ऐसे लेके चलें 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपका ग्रुप नोबल गैस आ गया। फिर यहाँ से दोबारा करें 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी देखो दो ग्रुप के ना इसके अंदर ना आप याद रख लो एटॉमिक नंबर्स फ़िलहाल अभी जो मैं बता रही हूँ, वैसे तो आपको सबके याद होने चाहिए। लिथियम का 3 है, ठीक है। नियॉन गैस आती है ग्रुप 8A में, ये ग्रुप 8A के लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे ग्रुप 1A के लिख रही हूँ, ए लिख देती हूँ ताकि तुम लोग कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 10। इसके बाद आता है 3, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, उसका 11। इसके नीचे आता है क्रिप्टॉन, उसका 18। फिर यहाँ आ जाएगा 19। तो यहाँ क्या आ जाएगा 19 22 21 22 23, ओहो 19 20 21 22 23 24 25 26, यहाँ 26 आ गया। फिर से कर लो, यहाँ पे 27 है, अब देख लो 28 29 30 31 32 33 34, गलत काउंटिंग कर दी मैंने, 19 20 19 20 21 22 23 24 25 26, सही है। 27 28 29 30 31 32 33 34, यहाँ आ गया 34। तो अब आप देखें 34 से पहले क्या आएगा 33। 33 किस में आ रहेगा, ग्रुप 7A में आ रहेगा, और ग्रुप 7A कहाँ पे लाया करता है, पी ब्लॉक में। तो ये थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन ना ये इसी तरीके से MCQ सॉल्व होगा, ठीक है ना। अभी तुम लोगों ने अगर मुझसे पूरा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ा होता ना, तो मैं इतनी लंबी नहीं करती, मैं तुम लोगों को जल्दी जल्दी बता देती और तुम लोग समझ भी जाते। अच्छा भाई, इसके बाद देखो वही आ गया है ये वाला, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप। अब यहाँ पर आपको दिए हुए हैं मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, बोरॉन वगैरह। अब आपको पता है कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में आता है, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है ना। अगर आपको सिंपल इतना भी पता है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है ये सारे इसके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये ग्रुप 4A में आते हैं और ये मेटालॉइड होते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। और कार्बन जो है वो भी इसी ग्रुप में आता है, तो आप इसको फ़ौरन जज कर जाओगे, ठीक है। हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2NP5। अगर मैं बोलूँ क्या कहते हैं इनर्ट गैसेज नोबल गैस की क्या होती है, तो आप बोलोगे NH2NP6, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे कि क्या कहते हैं ग्रुप 4 जो है उसकी क्या होती है, तो आप बोलोगे NH2NP4, ठीक है ना। ऐसे करके चला आ रही है। अच्छा भाई, A इज़ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A, A एलिमेंट है ग्रुप 2A का, और B एलिमेंट है ग्रुप 5A का। A रिएक्ट करता है B के साथ। देखो भाई, A जो है आपके पास एलिमेंट है ग्रुप 2 का, ठीक है, और B जो है वो आपके पास एलिमेंट है ग्रुप 3 का। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका 2 इसके नीचे चला जाएगा, इसका 3 इधर आ जाएगा, यानी कि A3B2, तो आपके पास ये कंपाउंड बन के आएगा। ये ट्रिक है, ठीक है। अच्छा भाई, द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 4A एंड द थर्ड पीरियड एटॉमिक नंबर इज़। भाई देखो, जो ग्रुप 4A में पाया जा रहा है थर्ड पीरियड हो उसका 14 आ गया आपके पास। ये ग्रुप आपका क्या कहते हैं कौन सा, ये आपके पास ग्रुप 4 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बोरॉन के बाद वाला ग्रुप है ना कार्बन, उसमें आएगा ये मेरा ख्याल है। कार्बन के नीचे जो एलिमेंट होता है सिलिकॉन का नंबर होगा ये। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं चैप्टर हाइड्रोजन पर। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6A के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद ट्रांजिशन मेटल के साथ जो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं उनको मेटालिक हाइड्राइड्स कहते हैं। द रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इन ड्यूटियम तीनों 1-1 के रेशो से होते हैं। प्रोटियम के अंदर 1-1-0 के रेशो से होते हैं, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन सा है, BH3 है, सही है। इसके अंदर हाइड्राइड से आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसको हाइड्राइड आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर आपने समझा हुआ है तो ठीक है, वरना आप लोग कमेंट्स में कह दिएगा कि मिस 5 मिनट की वीडियो बना के हमें हाइड्राइड को समझा दें, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम अभी पढ़ा है 1-1-0, यानी कि न्यूट्रॉन में प्रोटियम कितना होगा, प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितना होगा, 0 होगा। हाइड्राइड आयन एंड हीलियम आयन्स, हाइड्राइड आयन और हीलियम आयन के पास एक चीज़ सेम होती है, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्राइड आयन क्या होता है H2, ठीक है, और हीलियम के पास भी
2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी आप वाटर गैस को पास करवाओगे स्टीम रेड हॉट के कोक से, तो आपको जो टेम्परेचर होगा वो 1000 सेंटीग्रेड होगा। वाटर गैस क्या होती है? मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का। ये याद रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि वो किस कंडीशन में पाया जा रहा है। ऑल ऑफ दीज हैविंग हाफ फिल्ड वैलेंस शेल हाइड्रोजन रिजेंबल टू ग्रुप 4A। हाँ भाई देखो, ग्रुप 4A के अंदर आपको टोटल चाहिए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 4 होते। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेल जो उसके अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, हाफ और चाहिए, यानी 4 और चाहिए। ऐसे ही हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, लेकिन उसके पास 1 मौजूद होता है, यानी 1 मिल जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, यानी आधा तो है ना, 50% है, 50% चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5 यार, ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैंगे। ठीक है, क्योंकि एसिडिक आपके पास ग्रुप 1A और 2A के होते हैं, सिंपल। ट्रीटियम जो होता है, ट्रीटियम के अंदर क्या होता है? 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये बात याद रखना। आपके पास यहाँ पे आपको ड्यूटियम भी याद हो गया होगा, प्रोटियम भी याद हो गया। ट्रीटियम में आपके पास क्या है? 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, सिंपल, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की बेसिस पे हो रहा है ना क्लासीफाई। ठीक है अच्छा भैया, अब आ जाए चैप्टर 3 एस ब्लॉक पर, सोडियम एमेलगम। सोडियम एमेलगम देखो, सोडियम एमेलगम क्या है? एमेलगम बेसिकली कहते हैं मिक्सचर को। तो मरकरी, यानी मरकरी के साथ किसी भी चीज़ का मिक्सचर होना वो एमेलगम कहलाता है। अगर मरकरी और सोडियम का मिक्सचर है तो वो सोडियम एमेलगम हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, डोलोमाइट का फॉर्मूला आएगा, ये याद रख लेना, MgCO3 CaCO3। द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम कितनी होती है? किसकी होगी मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी? किसकी होगी? अगर आपको ग्रुप ट्रेंड्स याद है ना, आप फ़ौरन जज कर जाओगे कि CS+ की हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, अगर ये भी आप लोगों को नहीं आते तो आप इस पर भी अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दिएगा यूट्यूब पर कि मिस आप हमें 5 मिनट की वीडियो के अंदर तमाम ग्रुप ट्रेंड समझा दें। अच्छा भाई, ऑन बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सोडियम फॉर्म्स। अगर आप ऑक्सीजन को जलाओगे तो हमारे पास सोडियम जो है वो कौन सी गैस बनाएगा? परऑक्साइड। इसके अंदर 3 किस्म के ऑक्साइड होती हैं, परऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और सुपरऑक्साइड। ये भी अगर आपको नहीं आता तो आप ग्रुप में आप वही मैसेज करिएगा, मैं 5 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। दिस मेटल फॉर्म सुपरऑक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेटल जो है ना परऑक्साइड बनाते हैं, कौन से सुपरऑक्साइड बनाते हैं और कौन से नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। तो पोटेशियम जो है वो सुपरऑक्साइड बनाता है। NaOH जो है इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये ऑर्गेनिक टिश्यूज़ को कोरोड्स करता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम याद रखना, कॉस्टिक। कॉस्टिक क्यों होता है? क्योंकि अगर ये आपकी स्किन पे आ जाए ना तो आपको ना इरिटेशन होती है। ठीक है, इसी वजह से लिखा हुआ है इट कोरोड्स ऑर्गेनिक टिश्यू। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं हम इसे। ब्राइन क्या आएगा? ब्राइन जो होता है ना, ये एक वाटरी सोल्यूशन होता है, लिक्विड का सोल्यूशन होता है। किसका? NaCl। NaCl को अगर आप पानी में हल कर दो या पानी उसके अंदर डाल दो तो NaCl और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो ब्राइन होगा। जैसे हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, मरकरी का और सोडियम का मिक्सचर सोडियम एमेलगम होगा। ऐसे ही हमने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर हमारे पास वाटर गैस होगा। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर विच इज़ द क्रिस्टल एंड सॉलिड दैट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल इन देयर क्रिस्टल आर कॉल्ड। भाई देखो, ऐसे क्रिस्टल एंड सॉलिड्स, जैसे ये क्रिस्टल है, ठीक है, सॉल्ट है ये। ठीक है, अब इसने अपने ना चारों पांचों तरफ ना बहुत सारे H2O को अटैच किया हुआ है, तो ये हमारे पास हाइड्रेट है। सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ मोर विग्रसली देन लिथियम। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सही है, लिथियम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें कैसे मिलता है? जब हम जिप्सम को जलाते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। सोडियम अभी हमने वाला MCQs कहता है कि सोडियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो परऑक्साइड कहेंगे उसे। डोलोमाइट जो है वो कार्बोनेट होता है। किसका? देखो, आपको नज़र आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे कैल्शियम नज़र आ रहा है। CO3 जो है ना वो कार्बोनेट है। आपको यहाँ पे 2 कार्बोनेट नज़र आ रहेंगे, MgCO3 और CaCO3। अगर मैं आपसे पूछूं डोलोमाइट जो है वो कार्बोनेट है किन 2 चीज़ों का, तो कार्बोनेट को हटा के बताओ, मैग्नीशियम और कैल्शियम का कार्बोनेट, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिलके बना रहे डोलोमाइट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सुपर ऑक्साइड इज़ -½ ठीक है, उसकी -½ होती है और क्या कहते हैं, फिर होता है हमारे पास नॉर्मल और पर ऑक्साइड। नॉर्मल की -1 और उसकी -2 होती है।
अच्छा भाई, Li इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एनर्जी बिकॉज इट हैज़ ला हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी उसकी ज़्यादा होती हैगी, तो इसी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। अच्छा भाई, ये हमारा पार्ट 1 था। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम फर्दर मोर MCQ सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताती चलूँ। इसके अंदर मिस उस्तानी ने आप लोगों को दिया था मेरा बच्चा कल के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना लॉन्ग में, इसमें लॉन्ग है शॉर्ट है, ये तो शॉर्ट है। खैर आप क्या कहते हैं, एक आपके पास आता हैगा क्वेश्चन मोलासेस वाला, उसको लाजमी कर लिएगा, और बेंजीन वाला वो लाजमी कर लिएगा। इंशाल्लाह ऑर्गेनिक का पार्ट इससे निकल जाएगा, सही है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगला पार्ट इंशाल्लाह आपसे कुछ टाइम में मैं अपलोड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।